चलो देखते हैं हिडन फैक्ट्स जो एसआईपी म्यूचुअल फंड के बारे में। पहला है कि एसआईपी हैज़ एन एग्जिट लोड। तो हाँ, अगर आपने कोई भी फंड में विड्रॉ किया है 1 साल से पहले तो आपको 1% का जो एग्जिट लोड लगता है। तो मान लो अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और 1 साल से पहले आपने पूरे पैसे विड्रॉ कर दिए हैं तो आपको 1 लाख में 1% जो है 1000 रुपीज़ एग्जिट लोड चार्जेस लगेंगे। दूसरा पॉइंट है कि जब आप एसआईपी मिस कर देते हो, मान लो आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है और एसआईपी मिस हो जाती है, तो क्या आपको पेनल्टी लगेगा? तो म्यूचुअल फंड की तरफ से कोई पेनल्टी नहीं लगेगा, बट बैंक क्योंकि आपका ये ईसीएस फेल हो गया कोई चार्जेस लगा सकता है। तीसरा है कि क्या आप एसआईपी को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हो? तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है। तो इंक्रीज के केस में आप एक नई एसआईपी स्टार्ट कर दो। मान लो आपकी एग्जिस्टिंग एसआईपी 5000 है और आपको एक और 5000 करना है, तो आप नई 5000 की एसआईपी चालू करो। मान लो अगर आपको 10,000 की एसआईपी सिर्फ 5000 करनी है तो आपको 10,000 की एसआईपी कैंसिल करनी है और दूसरी 5000 की एसआईपी स्टार्ट करनी है। चौथा पॉइंट है कि क्या एसआईपी में लॉक इन पीरियड है? तो म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक ही टाइप के फंड में लॉक इन पीरियड होता है, वो है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड ELSS। 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। बाकी कोई भी फंड में आप इन्वेस्ट करते हो तो कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं, कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हो। जो पांचवा है सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एक्सपेंस रेशियो में फोकस करना है जब आप एसआईपी करते हो, क्योंकि रेगुलर प्लान्स में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है डायरेक्ट प्लान्स में। तो मान लो अगर आपका एक्सपेंस रेशियो 2.5% है और आपने 5000 की एसआईपी की है 30 साल तक, तो आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट 30 साल में हो जाता है 18 लाख, और उसमें से आप एक्सपेंस पे कर रहे हो 2.5%, वो है 9 लाख आप एक्सपेंस पे कर रहे हो। थैंक यू।